नमस्कार, आप सभी का स्वागत चर्चा में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र को नियंत्रित करता है वह सर्वशक्तिमान है। और समंदर में भारत की ताकत की अगर हम बात करें तो पिछले एक दशक में पहले से कहीं ज्यादा वो मजबूत हो गई है। पिछले एक दशक में नए स्वदेशी फ्रिगेट और उन्नत लड़ाकू जहाजों को शामिल किया गया है, जो समुद्री आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की निरंतर प्रगति को उजागर करती है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के बेड़े में अब आईएनएस मालवन शामिल हो गया है। आखिर कैसा है ये युद्धपोत आईएनएस मालवन और इसकी सबसे बड़ी खूबियां, विशेषताएं क्या हैं? ये भारतीय नौसेना की रणनीतिक ताकत को कैसे बढ़ाएगा और क्यों इसे हिंद महासागर में भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, इसी पर हम करेंगे आज की चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। समंदर में भारत की ताकत और बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना को मिला है एक ऐसा स्वदेशी युद्धपोत जो दुश्मनों की पनडुब्बियों पर पैनी नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय करने में भी सक्षम होगा। कर्नाटक के खरवान नौसैनिक अड्डे पर माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी आईएनएस मालवन को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और स्वदेशी तकनीक की ताकत को दर्शाता है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में आईएनएस मालवन का शामिल होना एक अहम कदम है। कमिश्निंग समारोह में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आईएनएस मालवन अब नौसेना के बेड़े का हिस्सा बनकर उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने की जिम्मेदारी निभाएगा। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि प्रोडक्शन के मामले में हमारा घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अगर हम इस रास्ते पे लगातार आगे बढ़ते रहें तो ये एक गेम चेंजर साबित होगा। Very happy that the way our the indigenous infrastructure is growing in terms of R&D, in terms of production. There is a big impetus which has been given. I'm not saying we've reached somewhere very close to the target, but we are in the right direction. And as long as one is moving in the right direction, there is hope. So I'm sure if we don't waver from this path, if we remain, focused on this will be a game changer. कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मालवन भारत की आधुनिक जहाज निर्माण क्षमता का उदाहरण है। इस युद्धपोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री और प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है। यह न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देता है, बल्कि भारत की डिजाइन, निर्माण और तकनीकी एकीकरण क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। आकार में अपेक्षाकृत छोटे होने के बावजूद आईएनएस मालवन बेहद शक्तिशाली और बहुभूमिका निभाने में सक्षम युद्धपोत है। तेज गति, बेहतर गतिशीलता और लंबे समय तक समुद्र में तैनात रहने की क्षमता इसे उथले जल क्षेत्रों में प्रभावी संचालन के लिए खास बनाती है। अत्याधुनिक सोनार प्रणाली से लैस यह पोत पानी के भीतर छिपी पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है, जबकि टारपीडो और आधुनिक हथियार प्रणालियां इसकी मारक क्षमता को बढ़ाती हैं। वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान ने कहा कि आईएनएस मालवन भारत की इंजीनियरिंग और जहाज निर्माण में हुई शानदार प्रगति का उदाहरण है। यह हमारे जहाज निर्माताओं, डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और उद्योग भागीदारों की तकनीकी क्षमता, नवाचार और समर्पण को दर्शाता है। INS Malvan is a shining example of India's remarkable progress in indigenous shipbuilding. She embodies the technological competence, innovation, and dedication of our shipbuilders, designers, engineers, and industry partners. The successful delivery of such a sophisticated frontline platform reinforces our confidence in India's defense and industrial ecosystem and the vision of Atmanirbhar Bharat. माही श्रेणी के ये युद्धपोत तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी और एंटी सबमरीन ऑपरेशन में नौसेना की ताकत को नई धार देंगे। आईएनएस मालवन सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण का प्रतीक है। उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने वाला यह स्वदेशी प्रहरी अब भारतीय नौसेना की ताकत का हिस्सा बन चुका है। तेज, सक्षम और पूरी तरह भारतीय आईएनएस मालवन समुद्र में भारत की नई सुरक्षा
ढाल बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो जाना आपने नौसेना की नई ताकत के बारे में। जी हाँ, आईएनएस मालवन की अगर बात की जाए और अब जब ये बेड़े में शामिल हो गया है तो तमाम जो विशेषताएं हैं वो आपने जानी, लेकिन इसके चलते किस तरीके से जब हम भारतीय नौसेना की बात करते हैं और ज़्यादा वो सशक्त होती नज़र आएगी, समंदर में और दबदबा इसका नज़र आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़े हैं वाइस एडमिरल शिखर सिन्हा जी और पूर्व प्रमुख रहे हैं इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के। बहुत बहुत स्वागत आपका शिखर जी। और आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आलोक जी। सबसे पहले शिखर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब हम भारतीय नौसेना की बात करते हैं और समंदर में एक सशक्त भारत के परिचायक के रूप में क्या हम आईएनएस मालवन को देख सकते हैं? मुकुल जी नमस्कार, अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये बिल्कुल आप तो कह रहे हैं, सोलो ऑन सच है। ये हमारे कंट्री में डिज़ाइन किया गया है, शिप डिज़ाइनर ब्यूरो है हमारे नेवी में, और इसे कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है जो कि टोटली इंडिजिनस है। तो इसमें 80% जो कंटेंट है मुकुल जी वो भारत का अपना है जी। छोटा सा 20% वो भी एक दिन पूरा हो जाएगा। आप जैसा देख रहे हैं कि नेवी जो है अपनी आत्मनिर्भरता में अभी काफी सबसे आगे है, क्योंकि हमने बहुत पहले शुरू किया था। ये कद में छोटा है, 1100 टन का जहाज है और सिर्फ 80 मीटर लंबा है, लेकिन ये काम बहुत बड़े बड़े करता है। बिल्कुल। ये शैलो वाटर में सबमरीन का छुपना एक टैक्टिक्स है। उनकी टैक्टिक्स होती है कि वो शैलो वाटर में छुपे रहें ताकि जब जहाज हमारे हार्बर से निकलते हैं मुकुल जी, तो वो उनको अटैक कर सके जी। तो उसको उसके विरुद्ध में काम करने के लिए ये बहुत अच्छा शिप है। और इसमें ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो कि शैलो वाटर में ये सबमरीन की पता कर सकते हैं। मारने के लिए एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं, मारने के लिए टॉर्पीडोज हैं, और काफी शक्तिशाली जहाज है उसमें। ये थोड़ी सी माइन स्वीपिंग भी कर सकता है, और लाइट इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए, लिमो के लिए ये काफी अच्छा जहाज है। जी बिल्कुल, तमाम खूबियों से लैस, और खासतौर से जब हम बात करते हैं आधुनिक तकनीक की, उससे पूरी तरीके से लैस। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जब हम स्वदेशी तकनीक की बात करते हैं, आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, जब स्वदेशी तकनीक को हम बात करते हैं, और जैसा अभी यहाँ शेखर जी ने भी बताया कि करीब 80% जब इसके निर्माण की बात की जाए, किस तरीके से इसके ज़रिए जो ना सिर्फ हमारा स्वदेशी निर्माण की जब हम बात कर रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की अगर बात की जाए वो और बढ़ती नजर आएगी, और एक दबदबा कहीं ना कहीं समंदर में अब भारत का नजर आने लगा है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ये शिप जो है, ये जो पोत है, इसका डिजाइन भारत में बनाया गया। इसमें अधिकांश जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत के हैं। एक पनडुब्बी रोधी जहाज के रूप में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। इसका जो प्रमुख सोनार है वो भी देश के अंदर ही विकसित किया गया है। और जैसा कि बताया कि इसके अंदर टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, इसके अंदर रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इसके अंदर काफी ऐसे इक्विपमेंट है, जैसे टॉर्पीडो डिकॉय है वो एलएनटी ने बनाया है, और ये जो है वाटर जेट टेक्नोलॉजी से ये प्रोपेल होता है, जिससे कि ये कम गहराई की जगहों पे जा सकता है और वहां पे आसानी से मैनूवर कर सकता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी क्षमता है, और कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोचीन शिपयार्ड पहले जो था सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर हम छोड़ दें तो युद्धपोत नहीं बनाता था, तो अब कोचीन शिपयार्ड में भी युद्धपोत बन रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और भारत के लिए, जो कि इस क्षेत्र में एक अग्रणी नौसेना के रूप में उभर रहा है, पनडुब्बी रोधी पोत बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, इसमें ट्रॉपिकल वाटर्स में जो पनडुब्बी है वो बड़ी आसानी से छुप जाती है, क्योंकि यहाँ गर्म पानी रहते हैं, जिसमें टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं जहां पनडुब्बी छुपी रह सकती है। और उसके लिए इस तरीके के पोत काफी आवश्यक हैं। और जो ट्रॉपिकल वाटर्स में अगर हमारी नौसेना को सुदृढ़ होना है, सशक्त होना है, तो उसको पनडुब्बी रोधी पोतों की आवश्यकता है। और हमारे जो प्रमुख विरोधी हैं उनका हमेशा पनडुब्बियों पे ज्यादा फोकस रहा है, क्योंकि वो छोटी नौसेनाएं रही हैं। जैसे अगर पाकिस्तान की देखें तो वो हमसे पनडुब्बियों के ऊपर ही उनका ज्यादा जोर लगा रहता है। दूसरी ओर चीन भी जो है, दुनिया में सबसे ज्यादा पनडुब्बियां उनके पास हैं।
तो हमारे लिए पनडुब्बी रोधी पोतों की आवश्यकता है। और एक ऐसा युद्ध पोत जो भारत में डिजाइन किया हो, जिसके अंदर 80% कंपोनेंट्स भारत के हों, हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में भारत की नौसेना में निस्संदेह काफी प्रगति की है और काफी सशक्त हुई है। जी, और जैसा आपने जिक्र किया कि पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, काफ़ी प्रगति हमने की है और कई उपलब्धियां जो हैं वो हमने यहाँ अर्जित की हैं, और इसके ज़रिए किस तरह का लाभ या कैसे भारत सशक्त हो रहा है, इस पर भी आप दोनों से आगे मैं जानकारी लूँगा। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में, जहां हम बात कर रहे हैं किस तरीके से नौसेना की जो ताकत है वो बढ़ती नजर आती है स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवन के जरिए। तमाम जो इसकी विशेषताएं थी, खूबियां, वो आपने जानी। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि ये महज सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, लगातार जो मेहनत चल रही है, और पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, वहाँ हमने देखा है किस तरीके से कई बड़ी उपलब्धियाँ हमने अर्जित की हैं। शेखर जी, इस बारे में आपसे और जानकारी लेना चाहूँगा, किस तरीके से जब हम भारतीय नौसेना की हम बात करते हैं, कितनी मजबूती यहाँ पर पिछले अगर 10 से 12 वर्ष की हम बात करें उसमें नज़र आई है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते थे जो दूसरे देश हैं वहाँ पर किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, और जब भारत उसी तकनीक का निर्माण अब अपने ही देश में कर रहा है, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इसमें तो हमें जो विदेशी मुद्रा की जो बचत होती है उसका तो बहुत अनुमान आप लगा सकते हैं, जबकि 80% भारतीय सामान है। दूसरी बड़ी चीज़ है मुकुल जी कि ये जो एक इकोसिस्टम होता है, उसको जो कंपोनेंट्स बनाने के लिए ये मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो इसमें एंगेज्ड हैं, तो हमने एक वो इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है जी। कि ये इस सीरीज का सिर्फ दूसरा जहाज है, अभी कई जहाज बनने हैं, तो पूरा स्क्वाड्रन बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ। और भारतीय नौसेना देखिए इसमें काफी अग्रणी है, क्योंकि हम लोगों ने शिप बनाना बहुत पहले शुरू कर दिया था जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से जो आत्मनिर्भरता का उन्होंने दिया है, तो उससे इसकी स्पीड जो है हमारी वो काफी तेज हो गई है। अभी देखिए 50-51 जहाज जो मेरे ख्याल लाइन पे ऑलरेडी लगे हुए हैं जी। बिल्कुल। तो हमारा जो देश है, हमारे बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं, भारत की प्रगति को देख नहीं सकते हो। लेकिन आपने देखा अभी हमारे गल्फ में कैसी लड़ाई चल रही है, अभी भी चल रही है जी। तो इस अरब सागर की तरफ हमारा जो एक इशू है वो हमेशा रहेगा, और हमारा जो मित्र है पाकिस्तान वो भी इधर ही है, और चीन भी उनको सपोर्ट करता है जी। तो सब मिला जुला कर समझिए कि हमारा आत्मनिर्भर होना, कोई देश इंपोर्ट करके आज तक पावरफुल नहीं हो पाया है। तो ये जरूरी है कि हम अपने ये युद्ध के सामान जो है वो खुद बनाएं, और उस क्षेत्र में मैं कहूँगा कि नौसेना को हम सलाम करते हैं, क्योंकि बहुत शुरू से ये शुरू किया है, और अभी देखिए 2014 के बाद से तो ऐसी स्पीड पकड़ी है कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए इसका बहुत विदेशी मुद्रा की बचत तो है ही, लेकिन इकोसिस्टम जो हमने क्रिएट किया है, कितने सारे लोगों को जॉब मिले हैं जी, कितने सारे लोगों को नई तकनीक सिखाई गई है, तो ये स्किल भी बढ़ा रहा है और जॉब भी क्रिएट कर रहा है। उस ख्याल से मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। उस लिहाज से भी और ज़्यादा इसके जो फ़ायदे हैं वो हमें नज़र आते हैं। लेकिन जब यही समंदर में उतरता है आलोक जी, क्योंकि हम लगातार हम देखते हैं हमारी जो हमारे देश की जो सीमा है, समुद्री क्षेत्र जितना हमारा पड़ता है, तटीय सीमा हमारी, ऐसे में कहीं ना कहीं आवश्यकता थी हमें कि समुद्री सुरक्षा पर हम और ज़्यादा फोकस करें। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने देखा भी महासागर विजन जो आया, उसका उद्देश्य
इसमें से एक रहता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना ज़रूरी है, और जिसका जिक्र अभी शेखर जी ने भी किया कि हमारी जो नीति रही है स्वदेशी युद्धपोत को लेकर 2015 से 2030 के बीच करीब शायद 50 से अधिक जो बड़े जहाज़ हैं, इस तरह के युद्धपोत हैं, वो हमें नज़र आएंगे। पहली चीज तो हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। ये दिखलाता है कि हिंद महासागर में भारत की कितनी प्राथमिक भूमिका है, कितना महत्वपूर्ण है, और भारत हिंद महासागर में किस तरीके से केंद्र है। जी। भारत का 90% से ज्यादा व्यापार समुद्र के रास्ते आता है, तो इस व्यापार की सुरक्षा करना एक आवश्यक चीज है। तीसरी चीज जो हमें समझनी चाहिए कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और महाशक्ति के रूप में उभरना चाहता है। जी। आज दुनिया में किसी भी राष्ट्र को महाशक्ति जब ही माना जाता है जब उसके अंदर वो क्षमता हो कि वो अपनी सीमाओं से दूर चीजों को कंट्रोल कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, और उसके लिए नौसेना एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। दुनिया का हर सशक्त राष्ट्र एक सशक्त नौसेना चाहता है। अमेरिका ने तो आपको मालूम ही है कि कोल्ड वॉर के बाद, शीत युद्ध के बाद से उन्होंने कहा कि ऑनवर्ड फ्रॉम द सी, जो भी कुछ करेंगे वो समुद्र से ही करेंगे। तो उसी दौरान में ये बात है, और ये बात हमारे देश के नेतृत्व ने बड़ी अच्छी तरह से समझी है। और हालांकि बीच में कुछ ऐसे दशक थे जब नौसेना को उतना ध्यान नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारी जो खतरे थे वो शायद भूमि की सीमाओं से आ रहे थे, और इसलिए जो है उतना पैसा, उतने रिसोर्सेज नहीं दिए गए। लेकिन पिछले 10-12 साल से जिस तरीके से नौसेना का निर्बाध रूप से प्रगति हुई है, उससे इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना सबसे सशक्त नौसेना के रूप में उभरी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंद महासागर के अधिकांश राष्ट्र हमें एक सहायक नौसेना के रूप में देखते हैं। कोई भी समस्या होने पर उनको लगता है कि वो भारत की ओर नजर उठा सकते हैं और भारत से सहायता की उम्मीद कर सकते हैं। और हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने सारे देशों की जो जरूरतें थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसको पूरा किया। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, जैसे सुनामी आई थी, उसमें हमने इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका सबकी मदद की, या कहीं किसी को ऑफशोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो, जैसे आपको भी पता हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की जब कॉन्फ्रेंस मोजाम्बिक में हो रही थी, तो उन्होंने भारतीय नौसेना से निवेदन किया कि भाई आप ऑफशोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और जहां पे युद्ध हो रहे हैं वहां पे सिर्फ अपने नागरिकों को नहीं, बल्कि दूसरे देशों के, मित्र देशों के नागरिकों को भी वहां से निकालने के लिए नौसेना ने प्रमुख भूमिका अपनाई है। और यहां तक कि जब यमन में युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका, जो दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र है, उसने भी अपने नागरिकों से यह कहा था कि आप भारतीय दूतावास को संपर्क करें। भारतीय नौसेना ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हर उस नागरिक को जो उन्हें कांटेक्ट करेगा निकालेगी। जी। तो ये और यही विशेषता है कहीं ना कहीं आलोक जी भारतीय नौसेना की और भारत की, ना सिर्फ जहां आवश्यकता है वहाँ फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे नज़र आते हैं। जो चुनौतियाँ हैं उनका समाधान हम खोजते हैं, और इसी वजह से अगर देखा जाए अब यहाँ भी समुद्र में भी लगातार हम आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे संबंधित कुछ और भी सवाल हैं, आप दोनों से उनके भी जवाब मैं यहाँ जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। बहुत जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में, और लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से भारतीय नौसेना जो है उसकी ताकत बढ़ रही है, उसकी शक्ति बढ़ रही है, और ये संभव हो पाता है जब इस तरह की नीतियां मिलती हैं। और हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब हम लगातार इस तरह की तकनीक तो अपनाते हैं, लेकिन अब से पहले की अगर बात की जाए, करीब एक दशक पहले भी अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं उस तरह की प्रशिक्षण जो है, क्षमताओं की बात की जाए, उसकी बात की जाती थी। लेकिन आज ये वही भारत है जो हर असंभव को संभव करता हुआ नजर आता है। और ऐसे में जब जो संयुक्त अभ्यास होते हैं अलग अलग देशों के साथ, उनको आप किस तरीके से देखते हैं, और उसमें भी क्या इसकी जो मदद है वो हम देखेंगे कि ली जाएगी? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मुकुल जी। देखिए, एक चीज ये है
कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, कोई देश आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं देगा। जी। तो हम जो खुद ही बनाते हैं, तो हम अपने आप उनको बनाने लगे हैं, बाहर जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और लोगों के साथ, दूसरे शिप्स के साथ जब हम ऑपरेट करते हैं विदेश के, तो उसके उनसे भी हम सीखते हैं, वो भी हमसे सीखते हैं, तो उससे भी हमें काफी फायदा हुआ है। और हमारी जो शक्ति हो गई है, अब दूसरे देश वाले नौसेना जो है वो चाहते हैं कि हमारे साथ एक्सरसाइज करें, ताकि उनको जो है ये उनको भी थोड़ा सीखने को कुछ मिले। तो हम जो हमारे जितने मित्र देश हैं उनके लोगों को, अफसरों को, सेलर्स को हम कभी कभी अपने शिप में भी ले जाते हैं, ताकि वो देखें कि हम में क्या कैपेबिलिटी है। और इसलिए आपने देखा भी हिंद महासागर में हम लोग एक प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर कहे जाते हैं, इसलिए कि लोगों को पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी है। अभी आलोक जी ने एक आपको उदाहरण दिया था वहाँ का, मोजाम्बिक का। उसी तरह से अभी जितने देश हैं 24, 25, 26 इंडियन ओशन रीजन में, सबके सब आपकी तरफ सर ऊंचा करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें कैपेबिलिटी भी वैसी होनी चाहिए। तो जब हम सीखने जाते हैं, सीख कर आते हैं, चूंकि हमारा अपना जहाज है तो हम उसमें गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हमें गलती करके उसको सुधारने का हमारे हाथ में। अगर आप बाहर से खरीद लें तो वो आपको नहीं, आपको जो मिला आपको उसी से काम करना है। इसलिए ये जो आत्मनिर्भरता जो है, उससे हमारी जो नई चीजों का, नए इन्वेंशन को अपने देश में बनाने का और उसको यूज करने का। आपको एक बता देता हूँ कि हमारी नौसेना जो सोनार यूज करती है, जो सबमरीन को टो करती है, वो विश्व का सबसे अग्रणी सोनार है। और उसका इन्वेंशन कोमोडोर पॉलराज, एक नेवल ऑफिसर, ने किया था। तो ये खूबियां हम में काफी चीज हमने अपने आप बनाई है। तो ये मैं कहूँगा कि आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि दूसरे देशों के साथ भी वो अब वो आपके साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं। पहले आप उनके साथ अभ्यास करना चाहते थे, और वो चाहते हैं कि हम भारत के नौसेना के साथ करें, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं, वो बड़े, उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है। नया इक्विपमेंट दीजिएगा तो उनकी क्षमता उतनी बढ़ेगी, उनका नॉलेज उतना बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है भारतवर्ष के लिए। बिल्कुल। और भारतीय सेना के किसी भी प्रारूप की हम बात करें तो उसके साहस और जज्बे की तो तुलना हम कर ही नहीं सकते हैं, अतुलनीय है वो। और लेकिन ऐसे में आलोक जी, क्या इसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि एक बेहतर कूटनीति जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है? जिस तरीके से अभी तो संयुक्त अभ्यास की हमने बात की, लेकिन जब हम देखते हैं हिंद महासागर की बात की जाए, जिस तरीके से भारत लगातार नई तकनीक जो है ना सिर्फ उसको बढ़ावा दे रहा है, आज के समय में हम इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब इस तरह की तकनीक आती है, समंदर में जब उतरती है, तो कहीं ना कहीं इसके ज़रिए जो कूटनीतिक संबंध हैं वो भी आपको लगता है कि बेहतर होते नजर आते हैं? देखिए, नौसेना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक शस्त्र है। इसको हमेशा समझना चाहिए कि नौसेना डिप्लोमेटिक टूल भी है, वो सिर्फ सशस्त्र सेना नहीं है, वो डिप्लोमेसी का भी एक अभिन्न अंग है। नौसैनिक पोत जो है किसी भी जहाज, किसी भी देश तक जा सकते हैं, किसी भी देश की सीमा के बाहर रह सकते हैं बिना अंदर जाए, और ये कानूनी तौर से वाजिब है। तो इसलिए एक नौसेना जो है एक राजनीतिक संकेत देने के लिए और साथ ही साथ कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। जब हमारे देश का युद्धपोत किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश की जनता को ये आश्वासन देता है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आया तो एक शक्ति है जो आपकी सुरक्षा करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ वहां बैठे हुए भारतीय नागरिकों को भी आश्वासन देता है कि अगर कोई समस्या हुई तो आपका समाधान करने के लिए भारतीय नौसेना वहां पे है। और साथ ही साथ ये अपने मित्रों को आश्वस्त करती है और शत्रुओं को चेताती है कि भाई हम आपके साथ, अगर आपने कुछ गलत किया तो हम आपको उसका जवाब देंगे। तो ये नौसेना की खूबी है। नौसेना क्या ये कैरेक्टर है कि नौसेना किसी भी राष्ट्र की सीमा के बगल से जा सकती है, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज होता है जिसे कहते हैं, और वो साथ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकती है। तो इसमें कोई की बात नहीं है कि नौसेना एक सिर्फ सशस्त्र सेना ही नहीं बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसी वजह से हम आलोक जी कह भी रहे हैं कि नौसेना लगातार भारत को सशक्त कर रही है और अब आत्मनिर्भरता की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और इसके बारे में हमारे दर्शकों को भी जानकारी दी, बताया कि किस तरीके से जो
आईएनएस जब मालवन की हम बात कर रहे हैं, जो पनडुब्बियां अगर कहीं छिपी है, ना सिर्फ उसको ढूंढने में सक्षम है बल्कि उसको पूरी तरीके से खत्म करने में भी सक्षम है। और लगातार स्वदेशी युद्धपोत जो हैं उनका निर्माण देखते जा रहे हैं और इसी के जरिए, क्योंकि भारत ना सिर्फ शांति का परिचायक है बल्कि जब आवश्यकता है तो वो शक्ति का भी परिचायक बन रहा है। और ये वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत की भूमिका को और बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल के लिए आज चर्चा में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।